जय हिंद। तो आइए आज हम आपको त्रिभुज बताते हैं। त्रिभुज के बहुत इजी चैप्टर है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, बस समझने का खेल है। एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर एवं 21 सेंटीमीटर है। समकोण के शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई निकालें। यानी कि शीर्ष पर जो डाला गया है लंब, उसका लंबाई ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए ये बोल रहा है एक त्रिभुज है, इस पर डाला गया लंब की लंबाई ज्ञात करना है। कर्ण पर डाला गया लंब की लंबाई ज्ञात करना है। हम इसको ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। बी का डाला गया लंब, इसको हम डी मान लेते हैं। बी का डाला गया बी डी लंब ए सी पर डाला गया है। 21 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर होगा और ये 21 सेंटीमीटर होगा। हमको ज्ञात करना है लंब की लंबाई। तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय तो 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर तो 400, ये 410 होगा। तो इस पर अगर हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चल जाएगा, तो कितना होगा 21 × 21 1 2 2 4 1 4 4 441 होगा। यहाँ पर 441 होगा। तो AC बराबर कितना आ गया 4 दूनी के 8 841 आ गया। 841 आ गया तो किसका वर्गमूल हो सकता है 99 81 के 1 9 दूनी के 18 18 4 22 4 26 9 दूनी के 18 दूनी 4 5 1 14 के 4 अब 5 2 7 1 8 841 यानी कि 29। हमारा AC बराबर कितना आया 29 आया। पाइथागोरस प्रमेय के हल किए तो पाइथागोरस प्रमेय से 29 आया। कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण के स्क्वायर हटाए तो रूट में डाल दिया इसको, तो ये कर्ण बराबर 20 के स्क्वायर 400, 21 के स्क्वायर 441 है। तो 400 और 441 841, AC बराबर रूट 841 और 29 का ये वर्गमूल है, तो 29 से कट गया तो कर्ण बराबर 29 यानी कि AC बराबर 29। अब हम इसको हमारा कर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार कितना है, आधार है 21 और गुणे ऊंचाई कितना है 20, तो 10 तो 210। क्षेत्रफल बराबर 210 आया। तो क्षेत्रफल आ गया। अब हम निकालेंगे ये इसका लंब की लंबाई निकालेंगे। तो लंब की लंबाई निकालने के लिए क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगा, इसलिए पहले हम क्षेत्रफल निकाल दिए। तो क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए बी में बी डी लंब AC है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर यानी कि 210 बराबर 1/2 गुणे लंब गुणे ऊंचाई। तो बी डी गुणे AC तो 210 बराबर 1/2 गुणे BD गुणे AC कितना है 29 है। AC 29 है। तो हमारा हाई जब गुना में है, ये बराबर में है, तो ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ये गुना में है तो भागा में हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 210 गुणे 2/29। BD बराबर 210 × 2/29 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बी में BD लंब AC है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना है 210 है। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 × BD × AC। BD निकालना है, तो BD का जस्ट होगा तो ये गुना में है, तो इधर भागा में होगा, तो ये बटा में आ जाएगा। और ये राइट देन में लेस देन में है, तो ये बाटा में है नीचे, तो ये अगर भागा में है तो ऊपर में जाएगा तो गुना में हो जाएगा, अगर भागा में है तो इधर जगह तो गुना में होगा, और ये गुना में है तो इधर जगह तो भागा में होगा। इतना आपको तो मालूम ही होगा। तो क्या होगा 210 × 2 यानी कि
420 बटा में 29 कटेगा तो 14.48 सेंटीमीटर आंसर। 14.48 सेंटीमीटर आंसर। देखिए एक समकोण त्रिभुज में समकोण पाने वाली भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। समकोण के शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई निकाले। तो हम पहले पाइथागोरस प्रमेय से ये 29 निकाले हैं कर्ण AC बराबर, फिर उसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई 210 है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बी में BD लंब AC है, बी में BD लंब AC है, लंब AC है तो इसका लंबाई निकालेंगे, लंब की लंबाई तो AC इंटू 29 BD ज्ञात करना है, BD ज्ञात करना है, लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो 210 बराबर 1/2, तो ये भागा में है, इधर जगह तो गुणा में होगा और ये गुणा में है तो इधर जगह तो भागा में होगा। तो BD बराबर 29 भागा में हो जाएगा 210 इंटू 10 यानी कि 210 गुणे 2 420 बटा 29 काटेंगे तो 14.48 सेंटीमीटर आंसर रहेगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए